हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर सारथी में। तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करें। क्या हम शॉपिफाई के थ्रू सेल करें या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल करें या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस के थ्रू सेल करें। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो अमेजॉन या फिर शॉपिफाई है वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद सेकंड हम समझेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना सबसे आसान है और ईजी है। थर्ड उसके बाद हम समझेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना फीस लगता है, कितने उसके चार्जेस रहते हैं और किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। फोर्थ हम समझेंगे कि अमेजॉन पे ज़्यादा कस्टमर हमें मिलेंगे या फिर शॉपिफाई पे ज़्यादा मिलेंगे, किस पे ज़्यादा कस्टमर हमें मिलेंगे, किस पे हम ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। एज ए बिगिनर कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे कि किस प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी है एंड क्या क्या कस्टमर सपोर्ट हमें मिलता है शॉपिफाई में या फिर अमेजॉन में जब हम उस पर एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा ऑप्शन यूज़ करता हूं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात, जो शॉपिफाई है उसके थ्रू हमें क्या करना होता है कि शॉपिफाई पे रजिस्टर करना होता है। शॉपिफाई पे रजिस्टर करने के बाद हमें खुद का एक स्टोर बनाना होता है। स्टोर जैसे कि मैं अपना बनाता हूँ www.dheerajthakar.com। अब मैंने स्टोर बना लिया, उसके बाद उस स्टोर पर मैं अपने प्रोडक्ट अपलोड करूँगा। एज एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं तो मोबाइल फ़ोन में अपलोड करूँगा उस पर, और उसके बाद मोबाइल कवर अगर मुझे सेल करने हैं तो मोबाइल कवर अपलोड करूँगा, और इसके अलावा अगर मुझे कोई होम एंड किचन का आइटम सेल करना है तो मैं वो उस पर अपलोड करूँगा। तो जैसे ही हम उस पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो रेडी टू परचेस हो जाएंगे और हमारी खुद की एक वेबसाइट बन जाएगी शॉपिफाई के थ्रू। शॉपिफाई क्या करता है कि हमारी जो भी वेबसाइट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे देता है ताकि जब भी कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आए उसको वो जेन्युइन वेबसाइट मिले और अच्छी वेबसाइट उसको लगे एंड वो आराम से हमारी वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग कर पाए। हमारे प्रोडक्ट अपलोड हो गए, हमारा स्टोर रेडी हो गया, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें एडवर्टीजमेंट रन करना होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। जब हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, जब हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ऐड के थ्रू दिखाते हैं तो वो कस्टमर हमारे ऐड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं एंड हमारी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो इस तरीके से शॉपिफाई का पूरा सिस्टम वर्क करता है। पहले स्टोर बनाओ, उस पर प्रोडक्ट अपलोड करो, उसके बाद फेसबुक, इंस्टा के थ्रू ऐड चलाओ और ऑर्डर लेके आओ। अभी हम चलते हैं अमेजॉन पे। अमेजॉन कैसे वर्क करता है। अमेजॉन हम यूँ कह सकते हैं कि एक मीडिएटर होता है एक सेलर और एक कस्टमर के बीच में, जैसे कि शॉपिफाई को हमने समझा था। तो अमेजॉन पे क्या होता है, रजिस्टर करने के लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट मेन लगते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है हमारा GST, सेकंड लगता है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, कोई सा भी चल जाता है। उसके थ्रू आप अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। अब एज ए सेलर रजिस्टर करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हम शॉपिफाई में अपलोड कर रहे थे उसी तरीके से अमेजॉन में हमें अपलोड कर देने होते हैं। अब अमेजॉन में जैसे हम अपने प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, हमारे प्रोडक्ट रेडी टू परचेस हो जाते हैं। जो भी कस्टमर अमेजॉन पे आके हमारे प्रोडक्ट को सर्च करेगा वो उसको वहाँ से परचेस कर सकता है। अमेजॉन पे हमें ऑर्डर लेके आने के लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, जबकि शॉपिफाई में जब हम ऐड चला रहे थे तभी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा था और हमें सेल आ रही थी। जबकि अमेजॉन के पास उसका खुद का ट्रैफिक है, खुद के कस्टमर हैं जो अमेजॉन से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ऐड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं अमेजॉन में। एंड सेकंड थिंग है, अमेजॉन की ट्रस्टेड ब्रांड है। कई सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, उनको कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि उनको प्रोडक्ट सही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो रिफंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। इस वजह से कस्टमर आंख बंद करके कोई भी नया ब्रांड हो, कोई भी नया प्रोडक्ट हो, उसको परचेस कर लेते हैं। जबकि शॉपिफाई की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू वो परचेस करना थोड़ा ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर मुझे प्रोडक्ट ग्लोबली सेल करने हो, USA में सेल करने हो, कनाडा में सेल करने हो, तो क्या मैं शॉपिफाई के थ्रू सेल करूं या फिर अमेजॉन के थ्रू सेल करूं। तो आप शॉपिफाई और अमेजॉन दोनों से अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर सकते हैं। अब सेकंड कंसर्न आता है कि एज ए बिगिनर कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें स्टार्ट करना ईजी रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेजॉन में जस्ट आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। पहला होता है आपका GST, सेकंड होता है आपका बैंक अकाउंट। वो आपके मेन डॉक्यूमेंट रहेंगे जिससे आपको अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, उसके बाद आपका जो धंधा है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि शॉपिफाई में क्या होता है कि हमें पहले अपना स्टोर बनाना है, स्टोर बनाने के बाद स्टोर को डिजाइन करना है, उसमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, फिर फेसबुक के एडवर्टीजमेंट रन करने हैं। फेसबुक अगर हमें फेसबुक के ऐड चलाने नहीं आते तो पहले फेसबुक का ऐड चलाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम ऐड रन करेंगे तो हमारे पास सेल आएगी। तो शॉपिफाई में जो लर्निंग है वो हमें काफ़ी सारी लर्निंग करनी होती है। पहले डिजाइनिंग की करनी होती है, उसके बाद अपने
एडवर्टीजमेंट चलाने की करनी होती है, एड क्रिएटिव बनाने की करनी होती है, तब हम जाके अपने स्टोर पे ट्रैफिक लेके आ पाते हैं एंड तब सेल जनरेट कर पाते हैं। जबकि अमेजोन में ऐसा नहीं है। अमेजोन में स्टार्ट करने के लिए जस्ट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने, अपना जीएसटी बनवाना है एंड अमेजोन पर रजिस्टर करना है और आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आप शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको कुछ दिन लग सकते हैं आपका जो स्टोर है उसको लॉन्च करने में, अपने प्रोडक्ट को लाइव करने में और अपने प्रोडक्ट पे सेल लेके आने के लिए। लेकिन अगर आप अमेजोन के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप 2 से 3 दिन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं तो आपको कुछ दिन लग जाएंगे, मे भी हो सकता है 15 दिन 20 दिन लग जाए आपको स्टोर को ऑप्टिमाइज करने में, स्टोर पर प्रोडक्ट अपलोड करने में और एडवर्टीजमेंट वगैरह सीखने में, तब आप जाके उस पर सेल लेके आ पाएंगे। लेकिन अगर आप अमेजोन के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन में अपना अमेजोन बिजनेस लाइव कर सकते हैं और आपको उस पर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अमेजोन के पास ऑलरेडी कस्टमर हैं जो अमेजोन से प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आते हैं। और इसके बाद थर्ड हम समझते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या फीस लगती है जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जब हम शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारी जो फीस लगती है वो मंथली बेसिस पे लगती है। शॉपिफाई में 2000 से लेके 1,75,000 तक आपकी मंथली फीस लगती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं और उसके साथ में आपको कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है। जबकि अगर हम अमेजोन इंडिया में सेल करते हैं तो हमें कोई मंथली फीस नहीं देनी होती है। उसके अलावा हमारा जब भी कोई ऑर्डर आएगा तब हमें उस पर कुछ रेफरल फीस अमेजोन को देनी होती है। रेफरल फीस यानी कि उसको हम बोलते हैं कि कमीशन। मान लेते हैं कोई मुझे 500 रुपये का ऑर्डर आया तो उस पर मुझे 50 रुपये 60 रुपये अमेजोन को देना पड़ेगा और बाकी का सारा हमें मिल जाएगा। तो अमेजोन में कोई मंथली फीस नहीं होती है। जितने भी ऑर्डर आएंगे उन पर हमें कमीशन या फिर रेफरल फीस देना पड़ता है, जबकि शॉपिफाई में हमें मंथली फीस देनी होती है। अभी हम समझते हैं कि फोर्थ और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि किस पे हमें कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, किस पे हमें ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। तो ऑब्वियसली बिना झिझक के इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेजोन के थ्रू इनिशियली आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि क्या है कि अमेजोन का, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं उसके पास जो उसके पास शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अमेजोन एक बाजार की तरह है जहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए ऑलरेडी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप शॉपिफाई के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो आपके एक अलग मार्केट बना रहे हैं जिसमें आपको कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू भेजना है। तो शॉपिफाई में आपको अपने पास कस्टमर लेके आने के लिए एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना होता है, तभी आप ऑर्डर लेके आ सकते हैं। जबकि अमेजोन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आपके पास आते हैं, क्योंकि अमेजोन पे मिलियंस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट करते हैं एंड इसलिए वो वहाँ से शॉपिंग करते हैं। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि स्केलेबिलिटी, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या स्केलेबिलिटी रहती है जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या फिर क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं। तो जब आप शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले हैं तो मे भी हो सकता है आप एक अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो, कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि मैं उसको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू ना सेल करूं, मैं उनको कमीशन पे ना करूं, मैं खुद का एक वेबसाइट बनाऊं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करूं। और आपने एक स्टोर बना लिया, उसके बाद आपके जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनको उसमें अपलोड कर दिया और आपने एडवर्टीजमेंट रन किया। एडवर्टीजमेंट आपने रन किया, आपके पास ऑर्डर आए, कस्टमर के पास वो ऑर्डर पहुंच गए। अब आपके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इंगेजिंग है और वो कस्टमर को पसंद आते हैं। तो जब आपको ऑर्डर कस्टमर को पसंद आएगा तो आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आएंगे और उस कंडीशन में आपको विदाउट एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किए शॉपिफाई के थ्रू भी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो शॉपिफाई में आपको अपने कस्टमर के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक लॉयल्टी बिल्ड करनी होती है और अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एडवर्टाइज करना होता है, तब जाके आप उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू बनाते हैं। अगर हम अमेजोन की स्केलेबिलिटी की बात करें तो अमेजोन के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमारे इंडिया के कई सारे ब्रांड जैसे कि ममार्थ हुआ, बोट हुआ, ये सारे ब्रांड पहले अमेजोन पे आए थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल किए, उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन मार्केट में निकाला और आज देखिए कितना बड़ा ब्रांड वो बन चुके हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि अगर हम एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं शॉपिफाई या फिर अमेजोन पे तो हमें क्या कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप शॉपिफाई के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको 24/7 चैट सपोर्ट मिलता है, जबकि आप अमेजोन पे एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं तो आपको फ़ोन सपोर्ट मिलता है, ईमेल सपोर्ट मिलता है और उसके बाद आपको चैट सपोर्ट मिलता है। आपको हर तरीके से सपोर्ट दिया जाता है कि आप अमेजोन पे किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट एंड ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेजोन के जो ट्यूटोरियल हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप लर्निंग करके एक अच्छा खासा अमेजोन बिजनेस बना सकते हैं।
सो इन्हीं सब रीज़न की वजह से मैं पर्सनली अमेज़ॉन यूज़ करता हूँ और अमेज़ॉन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला तो स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड स्केल करना भी ईजी है एंड अपना ब्रांड बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अमेज़ॉन के थ्रू। एंड इसके अलावा इसमें मुझे कोई पेमेंट का झंझट नहीं होता है, सारे पेमेंट क्लियर होते हैं, कोई ट्रांजेक्शन का इशू नहीं होता है, कोई मुझे शिपिंग का इशू नहीं होता है और कई सारे ऐसे ट्रस्ट फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैं अमेज़ॉन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। आपकी क्या राय है, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे अमेज़ॉन बिजनेस वर्क करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम अमेज़ॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी आपका सवाल है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।